हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपके आपके यूट्यूब चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। बहुत सारे लड़के कई दिनों से कह रहे थे कि सर थर्ड काउंसलिंग के लिए मेरिट बनाइए, कितना तक मेरिट कट ऑफ जा सकता है, अलग अलग कैटेगरियों की क्या मेरिट होगी। तो आज हम लोग थर्ड काउंसलिंग में जो बची हुई सीटें हैं ये 26 जून को जो शुरू होने वाली हैं उसके विषय में आज थोड़ा सा आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। अगर इससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, जिससे ढेर सारी वीडियो और भी इससे रिलेटेड उन तक प्राप्त हो सकें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको शुरू से मैं बताता हूँ कि कैसे क्या क्या कब कब हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। सबसे पहले 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो परीक्षा फल का परिणाम घोषित हुआ था, उससे पहले कुल कितने अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में बैठने के लिए पंजीकरण किया था, उनकी संख्या कितनी थी। तो उनकी संख्या आप लोगों को मैं आज बता दे रहा हूँ। उनकी संख्या जो थी वो 4,31,466 4,31,466 कैंडिडेट इसमें पंजीकृत हुए थे, जिसमें से 4,09,000 परीक्षा दिए थे इस परीक्षा में, 69,000 की भर्ती परीक्षा में। ठीक है। और उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो थी मात्र 1,46,060, मात्र 1,46,060 अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण हुए थे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही मतलब पंजीकृत संख्या के सापेक्ष बहुत कम ही थी। लेकिन जब इसका वर्गवार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 60-65 के अनुसार जो मेरिट बनी थी, उसके अनुसार अगर हम लोग अवलोकन करेंगे तो उसमें जनरल के कैंडिडेट जो यानी जनरल कैटेगरी के जो बच्चे पास हुए थे उनकी संख्या जो थी वो आपकी 36,614 थी। ओबीसी कैंडिडेट जो पास हुए थे वो 84,868 पास हुए। और एससी के लड़के इसी तरह कितने पास हुए, तो 24,308। आप ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें एसटी की जो सीटें थीं, जो एसटी के जो बच्चे पास हुए उसमें कितनी बच्चे सिर्फ पास हुए, तो सिर्फ 270 अभ्यर्थी बस पास हुए थे। बार बार पीएच के कैंडिडेट भी बोलते हैं कि सर हम लोग कितने पास हुए और कितनी सीट गई थी, कितनी मेरिट थी, क्या चीज़ था। तो 69,000 भर्ती परीक्षा में 1,46,000 बच्चों में से आप ध्यान देंगे तो 3,293 के लगभग आसपास पीएच कैटेगरी के लड़के पास हुए थे। जो 4% उनको आरक्षण देने की बात हो रही है उसकी चर्चा हम अभी बाद में बताएंगे आपको क्या हुआ था, क्या होने वाला है। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे कि जो फ्रीडम फाइटर थे उनको कितनी सीटें मतलब कितने बच्चे पास हुए उसमें, तो उसमें 744 बच्चे पास हुए थे। और एक्स सर्विसमैन के बच्चे मतलब कितने कैंडिडेट पास हुए थे, तो 426। और ये उत्तीर्णांक मैं ये बच्चों की जो संख्या बता रहा हूँ वो किस किस प्रतिशत पे बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान देंगे ये 60-65 के आंकड़ा पे जो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से आप लोगों को ये पता चला होगा कि ये आंकड़े थे, इतने लोग सम्मिलित हुए। और एक बार आप लोगों का फिर से रिवीजन या दिमाग में डाल दिया हूँ कि कितने मतलब पता चल गया होगा जानकारी के रूप में कि कुल कितने लोग अध्यापक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए और जिनका परिणाम जब घोषित हुआ तो उनमें संख्या कितनी निकल के आई है। तो ये दिमाग में रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोस्तों जब हम आगे की तरफ देखते हैं तो इसमें ये हमको दिखाई देता है हम लोगों को कि 69,000 सीटों के सापेक्ष जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो कितने कितने परसेंट की आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी, उसको थोड़ा सा समझ लिया जाए तो आप लोगों को ध्यान होगा। तो आप लोग को पता है कि 69,000 सीटों के सापेक्ष जो आरक्षण दिए गए थे वो वर्गवार एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज आरक्षण दिए जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण जो होता है उसमें जो 4 कैटेगरियां बनाई गई हैं, जनरल 50% होता है, ओबीसी 27% होता है, एससी 21% होता है और एसटी जो होता है अनुसूचित जनजाति जो होता है वो 2% के पास होता है। और कुल आरक्षण मतलब कुल आरक्षण को अगर जोड़ दिया जाए तो योग में 100% मतलब 100% आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
ठीक है। और उसके आधार पर जो सीटें जो आवंटित हुई थी, कुल सीटें, वो दिमाग में रखिएगा आप लोग कि 69,000 के सापेक्ष अगर 50% जो सीट है वो आप देखेंगे तो निकल के आएगी कि 34,500 सीटें जनरल कैंडिडेट के लिए रिजर्व होंगी, जनरल के लिए आरक्षित हो जाएंगी। उसके बाद ओबीसी के लिए 27% जो निकल के आएगा वो 18,630 निकल के आएगा, जो उतने बच्चों को मिलेगा। और एससी की जो 21% सीटें होंगी वो 14,690 जो निकल के आएगा, ठीक है। और आपका 2% एसटी अगर निकाल देंगे तो 1,380 सीटें हो जाएंगी। ये अब कुल मिला के अगर इनको जोड़ देंगे तो 69,000 मतलब टोटल सम ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब इतनी सीटों का आरक्षण का जो व्यवस्था किया गया है उसमें कुछ सीटें ओपन रखी जाती हैं। जैसे ओपन रख दिया जाता है तो ओपन अगर देखेंगे कि ओपन क्या होता है, तो ओपन में 90% सीटें ओपन रख दी जाती हैं और बाकी जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें एक्स सर्विसमैन को 5%, मतलब आपका जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उनको 2%, और विकलांगों की जो 4% है उसमें 1% वीआई जो होता है यानी विजुअल हैंडीकैप्ड होता है, और आपका दूसरा जो होता है हेयरिंग वाला होता है यानी बधिर होता है, और अस्थि विकलांग जो ओएच होता है उसको 1% ये मिलता है। और जो चौथा 1% जो बना है वो बौद्धिक विकलांगता के लिए बना है, जिसमें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि 1% के आधार पर जब सीटें मिलेंगी तो वो कितनी कितनी मिलेंगी वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब ओपन करेंगे तो 50% का जो 34,500 सीटें थी उसका 90% आप निकालेंगे तो 31,050 सीटें निकल के जनरल के लिए आ जाएंगी, और ओबीसी के लिए 16,767 सीटें, और एसटी के लिए 21% मतलब जो आरक्षण था उसमें से 90% करेंगे तो 13,041 सीटें, और उसके बाद एसटी की जो 2% सीटें हैं जो 1,380 में से जब 90% करेंगे तो 1,242 सीटें निकल के आएंगी, और कुल 90% जो होगा वो 62,100 के आसपास होगा या 100 होगा, ठीक है। उसके बाद जब और क्षैतिज आरक्षण आप देते हैं, जब इन्हीं आरक्षणों में से जो 10% ट्रांसफ़र करते हैं जो पहले व्यवस्था थी, तो आप लोग ये काउंट कर लीजिएगा कि 5% एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर 2 तो 5 2 7, और पहले मिलता था वीआई यानी बौद्धिक मतलब जो आप लोग जानते हैं कि जो ब्लाइंड वाला है उसको 1%, और एच जो होता है उसको 1%, और ओएच होता है यानी 3 इधर हुआ तो 5 और 5 10 इसमें जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे 1% जो आपका बौद्धिक विकलांगता है उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जो उसकी सीटों को नहीं दिया गया है, कहीं ना कहीं जो 4% आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, वो इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चा पास नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल लिख दिया है, ठीक है। इसीलिए इसकी सीट भी यहाँ पे जोड़ के मैं नहीं बताया हूँ, और ये 10% का ही आंकड़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये 5% जो एक्स सर्विसमैन है उसमें देखिए आप लोग, ये 1,700 5% निकल के आएगा जनरल के लिए, 933 के आसपास ओबीसी के लिए एक्स सर्विसमैन आएगा। उसके बाद आपका 724 एसटी के लिए आएगा, और 68 एसटी के लिए आएगा, और कुल 3,450 सीटें जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होंगी, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो फ्रीडम फाइटर के लिए 2% जो सीटें रिजर्व की गई हैं उसमें जनरल के लिए 290 सीटें, और ओबीसी के लिए 372 सीटें, और 200 मतलब एससी के लिए जो होंगे वो 290 सीटें, और एसटी के लिए 28 सीटें। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की बात है दोस्तों कि ये जो आरक्षण में 2% 5% बोल रहा हूँ, ये इन्हीं की कैटेगरियों में से जो जनरल का जो मतलब 100% या 50% था उसमें से जो निकाल के 10% इधर भेजा गया है, उन्हीं में से ये सब सीटें बांटी जाती हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा, आरक्षण को बढ़िया से समझिएगा आप लोग। और धीरे मतलब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग तो देखेंगे कि वीआई को जो 1% दिया गया है मतलब ब्लाइंडनेस वाले को, उसमें जो सीटें मिलेंगी जनरल के लिए 345, और आपका 186 इनको मिलेंगी, क्या कहते हैं कि ओबीसी के लिए, और 145 एससी के लिए, और 14 सीटें जो होंगी वो एसटी के लिए। ये ध्यान में रखिएगा, जो 1% ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो 1% ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये दिमाग में रखेंगे। ये कुल 3% पहले होता था, अब जो हुआ है दिव्यांगों को जो मिलने लगा है आरक्षण वो 4% होता है। यानी इनको हम सम ऑफ जब करेंगे तो कुल सीटों की संख्या वीआई यानी बधिरों के लिए जो निकल के आएगा वो 600, मतलब ब्लाइंडों के लिए 690, बधिरों के लिए 690,
और अस्थि विकलांग के लिए 690 सीटें रिजर्व होकर निकल के आएंगी। जो बौद्धिक विकलांग के जो बच्चे हैं वो न मिलने के कारण इनकी पूरी संख्या ये सीट खाली रह गई है। तो जो पीएच कैंडिडेट हैं जो बार बार कह रहे हैं कि मेरिट मेरी कितनी जाएगी सर, हम लोगों की मेरिट कितनी जाएगी, तो इसमें का सीट भी कुछ खाली है, वीआई मतलब वीआई की सीट भी खाली है, बधिर में भी कुछ सीट खाली है, खाली अस्थि विकलांग की 690 सीटें फुल हो चुकी हैं। तो ये और ये जोड़ने के बाद भी अभी कम से कम 690 यहाँ पे और बाकी 300 समथिंग के आसपास अभी और भी सीटें इन दोनों कैटेगरियों से जोड़ के आई हैं। यही बात हो रही है कि अगर इन लोगों को ये 4% वाला बौद्धिक विकलांगता वाला परसेंटेज अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो कम से कम 1200 या 1000 के आसपास, लगभग 1000 या 1100 के आसपास सीटें अभी पीएच ग्रुप को मिलेंगी। और बोला गया है कि मतलब कहीं न कहीं आश्वासन दिया गया है पीएच बच्चों को कि ये जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या डिसीजन लेती है, लेकिन ये बोला गया है। उसके बाद ये सीटें को जब आप जोड़ देंगे तो ये कुल सीटें 34,500 और कुल सीटों को निकल के जब आ जाएंगी तो यहाँ पे आपका 69,000 सीटें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो विकलांग कैटेगरी के बच्चे हैं, स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है कि वो क्या मतलब क्यों इतने परेशान हैं, क्या हैं, असहाय अपने को समझ रहे हैं। तो वो ध्यान देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट अगर ये सीटें जोड़ देती है तो बिल्कुल अभी 1000 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अब बात करते हैं कि अभी तक की जो काउंसलिंग हुई है, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग, इसमें जो थर्ड काउंसलिंग होने वाली है, सॉरी, जो फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में जो अब तक सीटों में कितना परसेंट तक बच्चों का हो गया है उसको आप जानेंगे। दोस्तों, जो अब तक सेकंड काउंसलिंग हुई है उसका अंतिम कट ऑफ जो था वो आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए और मैं आज बता भी देता हूँ कि कितना कट ऑफ गया था। बार बार बच्चे कमेंट करके या इस तरह से पूछते रहते हैं कि सर मतलब कितना कट ऑफ गया था। तो आप जान लीजिए कि जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 67.11 के लगभग के आसपास गई थी। ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो 66.73 गया था। एसटी का जो कट ऑफ गया था वो 61.1 गया था। एसटी के सभी छात्र जो इसमें से आप देख रहे हैं ऊपर मैं बता चुका हूँ कि जो एसटी के जो छात्र थे वो 270 ही पास थे और सीटों की संख्या जो एसटी को मिली थी वो आप लोगों के मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1380 सीटें कुल मिली थी। तो उनमें से 270, तो बाकी जो सीटें बच गई हैं वो यानी यहाँ पे जो सभी छात्र जो पास हुए थे वो सारे हो गए हैं, लेकिन इनकी सीटें जो 1133 शेष बच गई हैं वो अब गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि वो एससी के लोगों को दे दी जाएंगी। ये क्लियर है, 1133 सीटें जो एससी के लोगों को दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दिमाग में रखेंगे आप। उसके बाद आप देखते हैं कि जो पीएच के बच्चे जो बार बार पूछते हैं कि उनका अंतिम कट ऑफ कितना गया था, तो ये दिमाग में रखिएगा कि 65.94 लगभग के आसपास गया था, 65.94। तो पीएच के कैंडिडेट जितने भी हैं वो अपना मतलब अंतिम मेरिट आज यहाँ जान लें कि कितनी गई थी। अब दिमाग में आता है कि अभी जो हुआ था उसमें कितनी सीटों मतलब जो 2 काउंसलिंग हुई है उसमें कितनी सीटें बची हुई हैं, तो उसको आप देखेंगे कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में कितना बच्चों को बुलाया गया था। तो आप दिमाग में रखेंगे कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में आप बुलाया गया था 31,277 बच्चों को। पहली काउंसलिंग जो हुई थी, फर्स्ट काउंसलिंग जो हुई थी वो 31,277 को हुई थी, जिसमें 3,000 सीट खाली रह गई थी। लगभग 3,000 सीट या 4,000 सीट के आसपास काउंसलिंग के टाइम ही खाली रह गई थी। तो वो आप दिमाग में रखेंगे। उसके बाद जब सेकंड काउंसलिंग जब हुई थी, सेकंड लिस्ट आई थी, तो उसमें आप देखेंगे कि 36,590 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से 3-4 हज़ार सीटें उसमें भी खाली रह गई हैं। जो उन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो वही बोलते हैं बच्चे कि अभी कितनी सीटें खाली हैं, तो लगभग 3,000 या समथिंग 4,000 प्लस 3,000 जोड़ देते हैं तो मतलब 7,000 या उसको 3,000 भी आप पकड़ते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में जो बच्चे नहीं सम्मिलित हुए थे तो उसमें 6,000 सीटें आपकी समथिंग निकल के आएंगी ही लगभग। ठीक है, और टोटल जो अब तक काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है वो 67,867 बच्चों को बुलाया जा चुका है, जिसमें से एसटी की जो 1133 सीटें हैं ये इसमें बच्चे पहुँचे ही नहीं हैं।
तो ये दिमाग में आप लोग रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है। जो कट ऑफ बात कर रहे हैं बार बार लोग कि क्या अनुमानित कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि थर्ड काउंसलिंग की जो अनुमानित कट ऑफ निकल के आने वाली है वो अनुमानतः, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग कि कुल सीट कितनी मिलेगी, तो 6100 के आसपास समथिंग सीट मिलने की संभावना है। और प्लस 1133 सीटें जो एसटी की बची हुई हैं वो तो एसटी एससी को ही मिलेंगी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो 6100 सीटें लगभग अनुमानित हैं जो बची हुई हैं, उनमें कैटेगरियां जब बांटेंगे तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी और पीएच में बांटना है। तो इसमें जो आपका कैंडिडेट आएगा वो 67, जनरल की जो मेरिट गई थी वो 67.11 गई थी, तो उसमें 67 प्लस के आसपास ही, ज़्यादा मेरिट नीचे जाने की संभावना नहीं है। 67 प्लस ही या 67 के आसपास ही या 66.9 के आसपास ही मेरिट रुक सकती है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखेंगे आप लोग। उसके अलावा जब आप ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की मेरिट भी बहुत ज़्यादा नहीं नीचे की तरफ जा सकती है, क्योंकि बहुत कम सीट पे काउंसलिंग होने वाली है। तो यहाँ पे या तो 66 या 66.2 के आसपास जाने की संभावना है। तो मित्रों ये दिमाग में रखिएगा, ये 67 प्लस जनरल के लिए मतलब 67 या आपका 66.9 के आसपास भी जनरल जा सकता है, ये दिमाग में रखेंगे। और ये 66.2 के आसपास जा सकता है। और एसटी की मेरिट थोड़ा सा नीचे जाएगी, आप ध्यान देंगे कि जो एसटी की मेरिट गई थी 61.1 गई थी, इस बार उनको 1133 सीटें मिलने के बाद ये जो 1100 सीटें 33 मिल रही हैं उसकी वजह से इनकी मेरिट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगी। और 59 प्लस या लगभग बोलें 58 तक मेरिट आ सकती है, यानी 58 प्लस तक भी मेरिट ये वाली आ सकती है इन लोगों की। और पीएच की बात करें, अगर ये सीटें जो मिलेंगी, जो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि ये 690 सीटें और कुछ इसमें से 200-300 सीटें जो समथिंग 300 प्लस सीटें जो हैं इसमें जोड़ दी जाएंगी, अगर ये सीटें अगर पीएच को दे दी जाती हैं तो मेरिट इससे भी नीचे यानी 63 प्लस से भी नीचे लगभग आपका 61 के प्लस के आसपास मेरिट जा सकती है, यहाँ तक भी जा सकती है मेरिट। तो बिल्कुल धैर्य बना के रखें। जिनका इनके आसपास इस मेरिट के आसपास जिनका भी कट ऑफ बनता है वो लोग डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें, क्योंकि जो आगे काउंसलिंग होने वाली है उसको मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचना के तहत बता देता हूं कि 26 जून को जो चयन सूची का प्रकाशन होगा, इसमें सूची जो निकल के आएगी। अभी 21 जून को महाधरना बच्चे दे रहे हैं, अगर सरकार कुछ अभी 5 दिन और मिल रहा है उन लोगों को, सरकार को सोचने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए, अगर वो 22,000 सीटों को भी जोड़ देती है तब तो मेरिट बहुत नीचे चली जाएगी। और जो 26 जून को सूची आएगी उसमें बहुत सारे बच्चों का होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो 26 जून को जो प्रकाशित होगी, चयन सूची प्रकाशित होगी, और 28 और 29 जून को ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। इस बार कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद 30 जून को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो मित्रों ये इतना दिमाग में रखिएगा कि अगर भगवान की मर्जी हुई और गवर्नमेंट ने 22,000 सीटें ऐड कर दी, अगर 22,000 सीटें ऐड हो जाती हैं तब तो सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अगर 22,000 सीटें नहीं ऐड होती हैं तो इसके आसपास ही अनुमानतः जो मेरिट मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, उसके आसपास ही मेरिट देखने को मिलेगी, संभवतः इसी के आसपास मेरिट देखने को मिलेगी। लेकिन आप लोग धरने में सम्मिलित होइए, जिसकी वजह से हो सकता है सरकार आप लोगों के विषय में कुछ सोचे, और जिससे ये 22,000 सीटें अगर वो जोड़ देती हैं तो मेरिट बहुत ही नीचे जाने की संभावना है मित्रों, बहुत ही ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो ये सब जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ठीक लगी तो लाइक एंड शेयर बच्चों को में कर दीजिएगा, जिससे उनका जो हेजिटेशन है और बहुत सारी घबराहट है, जो जानने की जिज्ञासा है, उनमें कुछ सहयोग होगा। और अगर चैनल पे नए हैं, अगर अच्छा लगा होगा सारे आंकड़े, सारी बातें, तो सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलिएगा, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों।